हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और अच्छे से सब पढ़ाई कर रहे होंगे और रेगुलरली पढ़ाई कर ही रहे होंगे। स्टिल आई हैव टू से वन थिंग। यस, आप सब लोग रेगुलरली होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हो, तो हाउ विल वी असेस योर प्रोग्रेस? सो प्लीज आप आपका होमवर्क रेगुलरली सबमिट करवाइए सो वी कैन असेस व्हाट यू हैव लर्न। ओके, so that is why you all must submit your homework regularly, subject wise। जो भी सब्जेक्ट आपको मिल रहा है वो प्लीज आप होमवर्क सबमिट करवाइए। ओके ना, अब हम यहाँ पे जस्ट लास्ट आज चैप्टर 2 का लास्ट एक्सरसाइज है और आज हम ये फिनिश करेंगे। ओके ना, इसमें एक एग्जांपल मैंने आपको बाकी रखा था 6th वाला। इट इज अ गुड वन एक्चुअली। ओके ना, लेट एफ, यस यहाँ पे सेट में order pair x comma x square plus 1 where x belongs to R be a function from R to R। That means f वो फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे थे उसमें हम जस्ट उसका डोमेन और कोडोमेन लिखते थे, फिर f of x is equals to some इक्वेशन वो चीज लिखते थे। लेकिन यहाँ पे इस तरह से लिखा है तो यस वी नो दैट ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये x है और ये y है। y is nothing but it's an image of x under this function f, and image that is called image of x, that means it is f of x। that means यहाँ पे indirectly हमें ये f of x दिया है। ओके, सो f of x अलग से नहीं लिखा है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर है। ये इस ऑर्डर पेयर में ये x और y फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट अंडर दिस फंक्शन। ओके, एंड दैट इज in symbol it is denoted by f of x। so here indirectly f of x यहाँ पे दे दिया है। ओके, सो ये चीज पहले है। और डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। ओके, नाउ यहाँ पे रेंज फाइंड करना है। दैट मीन्स जिस x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, दैट मीन्स जो इसका डोमेन है वो डोमेन की सारी x की वैल्यू के लिए द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ f of x, दैट मीन्स सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। यस, ऑर्डर पे एक्स वाई रहता है। इस फंक्शन के अंदर जो भी ऑर्डर पे आएगी उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट वो उसका डोमेन कहा जाएगा, और सेकंड प्लेस का जो सारे एलिमेंट्स आएंगे उस एलिमेंट का सेट वो डोमेन कहा जाता है। एंड दैट इज नथिंग बट सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ अ फर्स्ट एलिमेंट अंडर दिस फंक्शन, और सेकंड एलिमेंट दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स यहाँ पे जिस एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइंड है और वो भी चीज यहाँ पे बोल दिया है, ये है x belongs to R, so it is defined for all real values। that means इसका डोमेन x belongs to R हमें दे दिया है। ओके, नाउ x belongs to R के लिए x square upon x square plus 1 की जो सारी वैल्यूज आएगी उस सारी वैल्यूज का सेट that will be called the range of this function। ओके, सो इस तरह से इसकी रेंज फाइंड करनी है। ओके, here we can write like this, here x belongs to R and y is equals to f of x is equals to x square upon x square plus 1। ओके, नाउ यहाँ पे हम x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए f of x फाइंड करें या तो x की डिफरेंट वैल्यूज, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू r के लिए सारे f of x की वैल्यू फाइंड करें, या तो डिफरेंट x की वैल्यू के लिए हम y की वैल्यू फाइंड, दैट विल बी द सेम थिंग। ओके, सेट ऑफ ऑल y, सेकंड पे जो सेकंड एलिमेंट है वो y है, सो y की वैल्यू का सेट या तो f of x की वैल्यू का सेट वो उसका रेंज कहा जाएगा। तो यस, यहाँ पे बी वाइज, बी क्लेवर, किस तरह से हम ये चीज कर रहे हैं, डोमेन के ऊपर से हमें यहाँ पे रेंज फाइंड करनी है। जैसे आई एम शोइंग ये किस तरह से होगा यहाँ पे। ओके, यस, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू दे रहा हूं नाउ, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 ले रहा हूं। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मुझे y की वैल्यू चाहिए, किस तरह से मैं देखिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, y ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर। नाउ ये मैं एक्सपांड कर रहा हूं, y x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर वाले सारे टर्म यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, तो x स्क्वायर माइनस y x स्क्वायर इज इक्वल टू y होगा,
नाउ इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस वाई अपन वाई। यस, नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई अपन 1 माइनस वाई। नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरा चेंज कर दिया। यहाँ पे y सब्जेक्ट था, उसकी जगह पे मैंने x को सब्जेक्ट बना दिया। ओके, नाउ अब जो x की वैल्यूज है उसके ऊपर से y की वैल्यू किस तरह से हम डिसाइड करेंगे वो चीज। नाउ कैसे y और y की जो सारी वैल्यूज आएगी वो उसका रेंज कहा जाएगा। नाउ हियर इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं। हियर x बिलोंग्स टू r। इस एक्सप्रेशन में मुझे क्या मिल रहा है, x स्क्वायर। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू r, x कोई रियल वैल्यू है, उसका स्क्वायर कैसा रहेगा, यस नॉन नेगेटिव नंबर रहेगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नाउ यही चीज मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा। अगर इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई अपन 1 माइनस वाई है, तो यस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब पॉसिबल होगा, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा एंड 1, दैट मीन्स दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो गए तो उसका डिवीजन पॉजिटिव रहेगा। और एज न्यूमरेटर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, दोनों चीजें नेगेटिव होगी तब मुझे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मुझे मिलेगा। ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना है। दैट मीन्स यहाँ पे अगेन ये चीज भी ध्यान रखनी है, ये y अपन 1 माइनस वाई का डिवीजन है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं किस तरह से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ने, ये चीज में यहाँ पे मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, यस फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 विल ओनली पॉसिबल इफ दोनों पॉजिटिव होंगे। और ये तो यस न्यूमरेटर में 0 होगा तो चलेगा, डिनोमिनेटर में 0 होना नहीं चाहिए। तो यस विल ओनली पॉसिबल इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि यस डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। न्यूमरेटर 0 या पॉजिटिव चलेगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा तो उन दोनों का डिवीजन 0 या पॉजिटिव नंबर आएगा। और दूसरा, यस न्यूमरेटर 0 या नेगेटिव नंबर और डिनोमिनेटर नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नेगेटिव कट करके मुझे पॉजिटिव नंबर एक्स स्क्वायर मुझे मिलेगा। और y इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस वाई इज लेस देन 0, ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी। ना इन दोनों पॉसिबिलिटी को हम देखते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी, इन दोनों पॉसिबिलिटी में से y का कोई वायबल वैल्यूज मिल रहा है कि नहीं। और यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे एंड यूज कर रहा हूं, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी, एंड बोथ शुड बी पॉजिटिव, तभी ये इक्वेशन पॉसिबल बन पाएगा, अदरवाइज ये पॉसिबल बन पाएगा नहीं। या तो ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे तो ही ये पॉजिटिव आंसर आएगा, बाकी नहीं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। नाउ यहाँ पे फर्स्ट, इफ y is greater than equals to 0 and 1 minus x greater than 0, that means यहाँ पे y greater than equals to 0 and y को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो 1 greater than y, that means we can write like this, y is greater than equals to 0 and y is less than 1, that means y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी या तो x से छोटी एंड x से छोटी होगी। इन वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन 1 पॉसिबल बनेगा और ये y की वैल्यूज दैट इज नथिंग बट रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सो इस तरह से हमको यस उल्टे तरीके से x के ऊपर से y की वैल्यूज इस तरह से हम फाइंड, जब तक कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो यू शुड गो लाइक दिस प्रोसेस। और यहाँ पे इस तरह से ये चीज आएगी, ये y की पॉसिबल, इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y लेस देन 1, इस वैल्यूज के लिए एंड यानी कि दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके लिए ही ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव बनेगा और एक्स स्क्वायर जो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए तब ये पॉसिबल बनेगा। तो यस इन दोनों को मिलाना है तो किस तरह से मैं चीज आपको नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं और जो नंबर्स यहाँ पे इंडिकेट किए गए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 और 1 यहाँ पे कर रहा हूं।
ओके, नाउ ये दोनों चीजें होनी चाहिए। y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा जस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y इज इंक्लूडेड, तो ये चीज होगी y ग्रेटर देन 0, ये सारे नंबर्स आएंगे। एंड y इज लेस देन 1, तो y इज लेस देन 1, दैट मीन्स 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे मैं होलो सर्कल कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, ये हमें जो रिप्रेजेंट करेंगे y लेस देन 1। एंड यानी ये दोनों का इंटरसेक्शन y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y लेस देन 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो जस्ट ये पोर्शन आएगा जिसमें 0 इंक्लूडेड है और 1 इंक्लूडेड नहीं है। यहां पे मैं एंड लिख रहा हूं, दैट मीन्स इन दोनों चीजों का इंटरसेक्शन, ये चीज देखेंगे तो जस्ट ये मैंने यहां पे ये रिप्रेजेंट किया है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, तो ये चीज होगा। और एंड y इज लेस देन 1, दैट मीन्स 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो होलो सर्कल किया और ये दोनों चीजें सेटिस्फाई करता हुआ पोर्शन मेरे पास इतना ही है, दैट मीन्स ये दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करते हैं, मीन्स y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी एंड 1 से छोटी, देयरफॉर वी कैन राइट y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1। सो ये इसकी रेंज हुई, ये एक पॉसिबिलिटी मैंने देखी। अब सेकंड पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं। ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी यानी ये सेकंड, इफ y लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस y लेस देन 0, तो इसके ऊपर से हम लिख पाएंगे y इज लेस देन 0 एंड जस्ट 1 लेस देन y, दैट मीन्स वी कैन राइट y लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन 1। नाउ यहां पे देखेंगे इन दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ कोई कॉमन पोर्शन मुझे मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि बिकॉज आई एम राइटिंग एंड, दोनों नेगेटिव होंगे तभी, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ही ये चीज पॉसिबल है। और उसमें भी न्यूमरेटर 0 होगा तो विल बी वैलिड आंसर, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 लेंगे तो यस ये आंसर हमें 0 मिलेगा। ओके, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन जो लिखा है जिसमें न्यूमरेटर लेस देन इक्वल्स टू 0 0 या कोई नेगेटिव नंबर और डिनोमिनेटर हम देखेंगे तो नेगेटिव नंबर, बिकॉज नेगेटिव बाय नेगेटिव दैट इज अ प्लस, और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो यहाँ पे ये चीज मैं अगर ले रहा हूं तो यहाँ पे अगेन आई एम ड्रॉइंग अ नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। यहाँ पे जो पॉइंट है वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 0 और 1। यहाँ पे y इज लेस देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये पोर्शन आया y इज, और y ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स ये पोर्शन आया। दोनों में कोई चीज कॉमन है, एंड है तो दोनों का इंटरसेक्शन, y इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज, दोनों में कोई कॉमन पोर्शन आ रहा है तो नो, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसी कोई y की वैल्यू हमें मिली नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। सो सिर्फ पॉसिबल ये चीज बनेगी, और इस पॉसिबल बनेगी उसके लिए y की वैल्यू क्या आ रही है 0 और 1, और y की सारी जो वैल्यूज है वो वैल्यूज का सेट, दैट विल बी द रेंज, देयरफॉर वी कैन राइट रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1। ओके, नाउ अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस एग्जांपल, किस तरह से ये चीज हुई है, ये अलग तरीके से थोड़ा फाइंड किया गया है। ओके, जब डायरेक्ट करने जाओगे तो इट इज नॉट दैट मच इजी, बट यहाँ पे ये चीज आप इजीली कर पाओगे, डायरेक्टली आपका y का आंसर मिल ही जाएगा आपको। ओके, और y का x के अकॉर्डिंग जो y के आंसर्स मिलते हैं वो y के आंसर का सेट, दैट विल बी कॉल्ड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, फर्स्ट यहाँ पे f ऑफ x डायरेक्टली सीधे सीधा नहीं इंप्लीमेंट किया है, लेकिन ये x और y है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो ये f ऑफ x हुआ इस फंक्शन के लिए, तो ये चीज मैंने लिखा। अब इसके ऊपर से यहाँ पे उसकी डोमेन x बिलोंग्स टू r वो दिया हुआ है, उसका यूज करके हम इसका रेंज फाइंड करेंगे। जिसमें इसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट किया और सारा प्रोसीजर करके मैंने x स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया। नाउ यहाँ पे x बिलोंग्स टू r तो है ही, यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू y अपन 1 माइनस y। नाउ x स्क्वायर यानी कि रियल नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज होनी चाहिए। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगी
तभी ये चीज पॉसिबल बनेगा, अदरवाइज ये चीज एक्सप्रेशन मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पॉजिटिव कैसे होगा, तो यह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे, और स्पेसिफिकली न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 या 0 से बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर कोई पॉजिटिव नंबर होगा, तभी इनका डिवीजन कोई पॉसिबल बनेगा और एक्स स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन मैंने फर्स्ट लिखी फ्रॉम इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ओनली पॉसिबल इफ न्यूमरेटर में y है तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस y इज ग्रेटर देन 0। ये चीज होगी। और दूसरा केस क्या रहेगा कि यहाँ पे ये भी पॉसिबल बनेगा, न्यूमरेटर 0 या 0 से लेस देन होगा, नेगेटिव नंबर होगा, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव नंबर होगा, तो नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव वो पॉजिटिव नंबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव मुझे मिलना चाहिए, वो हो सकती है। और मैंने दूसरा लिखा y इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड, और यहाँ पे ये चीज एंड लिखने का रीजन क्यों, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव होना चाहिए और ये भी नेगेटिव, एंड इस तरह से हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज होगी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ये दो ऑप्शन मुझे मिले, ये मैं दोनों ऑप्शन में से y की इफेक्टिव वैल्यू क्या आ रही, मैं यहाँ पे इस तरह से y को सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे ये चीज मिला, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज लेस देन 1। दैट मींस ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड ये भी हो, एंड यानी दोनों का इंटरसेक्शन। ये दोनों इनइक्वालिटी मैंने नंबर लाइन्स पर ड्रॉ की। y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मींस ये पोर्शन और लेस, दोनों में कॉमन पोर्शन ये चीज आ रहा है। ओके, सो ये वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी, दैट मींस 0 या 0 से बड़ा होगा, दैट मींस y बिलोंग्स टू 0 टू 1। ये वैल्यू होगी तब ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मुझे मिलेगा, और y की सारी वैल्यू का सेट, दैट इज कॉल्ड अ रेंज। दूसरा ऑप्शन जो मैंने लिया, ये सेकंड वाला, दोनों नेगेटिव नंबर होना चाहिए, उसमें से जो मुझे इनइक्वालिटी मिलती है, तो दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ कोई मैं पॉइंट फाइंड कर रहा हूं, तो दोनों को सेटिस्फाई, इन दोनों इनइक्वालिटी को मीन्स सेटिस्फाई करता हुआ कोई कॉमन पोर्शन मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि y लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए ये पूरा ऑप्शन, y ग्रेटर देन 1 के लिए ये और ये दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर पाए ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये केस पॉसिबल बनेगा नहीं, ओनली ये केस पॉसिबल बनेगा। और इस केस में जो y की वैल्यू मिल रही है क्लोज इंटरवल 0 टू 1, और ये y की वैल्यू हम एक्स स्क्वायर जो है वो रियल नंबर तो स्क्वायर क्या होना चाहिए उस हिसाब से हम जस्ट जज कर रहे हैं, तो ये उसकी रेंज कही जाएगी। मीन्स जिस एक्स के लिए ये डिफाइंड है उस एक्स के लिए जो y की वैल्यू का सेट बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड द रेंज, तो ये उसकी रेंज है, और इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो इस तरह से ये एग्जांपल करना है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली, आगे हम दूसरे एग्जांपल देख रहे हैं। ये स्टूडेंट, दूसरा एग्जांपल देखने से पहले जो रेंज फाइंड करने का दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूं। चलो, ये एग्जांपल आगे का 6th वाले का ही कंटिन्यूएशन है रेंज का। ओके, नाउ यह दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखा दूं, विच एवर इज कन्वीनियंट टू यू, यू कैन फॉलो दैट थिंग, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ 6 के लिए क्या है हमारे पास, हमने लिखा था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये चीज लिखी है। ये दूसरा जो तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, नाउ हियर एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो, और उसके लिए एफ ऑफ एक्स कहा जाएगा। ओके, नाउ एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट वी नो दैट। नाउ तो स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये चीज हम लिख पाएंगे। ओके, दैट मींस ये ऊपर वाला है, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो भी कोई, दैट मीन्स ये तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मुझे मिलेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसमें जस्ट एक्स स्क्वायर में मैं 1 ऐड कर रहा हूं, तो वो भी कोई पॉजिटिव नंबर होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऑल्सो। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ये चीज भी यू एग्री करोगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर से होगी। ओके, नाउ तो यहाँ पे ये चीज हम कर पाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे ये चीज है, तो इसके ऊपर से मैं ये चीज लिखूंगा, मैं दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी पॉजिटिव नंबर है, अगर इनइक्वालिटी का दोनों तरफ हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे
तो जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं होगी। ओके ना, यहाँ पे एक चीज हम कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज ये चीज तो हुई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी ऑलवेज, इट विल बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा। और दूसरा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 and 2 दोनों को मैं मिला रहा हूं, फ्रॉम 1 and 2। ओके, नाउ वी कैन सी दैट एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये चीज मैं इस तरह से लिख पाऊंगा, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। यस, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग किस तरह से, ये डायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीके से यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ ऑल एक्स, जो एफ ऑफ एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू का सेट बनेगा वो उसका रेंज कहा जाएगा। यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर दिया है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन की पहले वैल्यूज एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए क्या पॉसिबल बनेगी। तो यस, एक्स स्क्वायर है, एक्स को रियल नंबर है तो स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो चीज होगी। और ये पॉजिटिव है तो उसमें अगर कोई नंबर 1 ऐड करता हूं तो यस, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो पॉजिटिव नंबर ही बनेगा, दैट मींस ग्रेटर देन 0 ही होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 कभी नहीं बनेगा, इसका कम से कम वैल्यू 1 मिलेगा, दैट मींस ये ग्रेटर देन 0 हम कह सकेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे ये चीज है। और एक चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट मींस एक्स स्क्वायर में मैं 1 ऐड कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर से बड़ी ही होगी। तो ये भी चीज लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ये चीज भी हम लिख सकते हैं ना। इन दोनों को मैं मिला रहा हूं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो 0, यस, इसको उल्टा किया, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों का मैंने इकट्ठा यहाँ पे लिखा। नाउ मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नीचे मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो पॉजिटिव नंबर है। अगर इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मैं डिवाइड करूंगा या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं। हाँ, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। नाउ यहाँ पे यस, इसको 3 बोलूंगा, डिवाइड अबव इक्वालिटी इनइक्वालिटी, by 1 plus x square plus 1 ऑर्डर, चीज तो वही है, x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे मैं 0 अपन x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यहाँ पे ये कट हो गया, 1 आंसर आएगा। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर दैट विल बी 0, सो वी कैन राइट हियर therefore 0 लेस देन इक्वल्स टू, या एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेस देन 1। ओके, एक्स बिलोंग्स टू आर से मैंने बिगिन किया और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू, उसके अकॉर्डिंगली एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई 0 लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 1, दैट इज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी, इट इज नथिंग बट अ रेंज। therefore yes, we can write f of x belongs to close interval 0 to 1. Therefore, range of f is equals to close interval 0. Sorry, ये open होगा। इस तरह से भी आंसर आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। यस, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिवीजन है। तो यस, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनेगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो प्योरली पॉजिटिव नंबर बनेगा, दैट इज ग्रेटर देन 0 आएगा। और ये चीज है तो उसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर से बड़ी ही होगी, ये भी चीज हम लिख सकते हैं। तो इन सब चीज का इस्तेमाल करके ये मैंने इनइक्वालिटी यूज की है और इसके ऊपर से ये आंसर मैं लाया हूं। इस तरह से आप कर सकते हो, ये डायरेक्ट मेथड है। ओके, वो था इनडायरेक्ट मेथड, एक्स के ऊपर से एक्स का एक्सप्रेशन कब पॉसिबल बनेगा, अकॉर्डिंगली वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, उस तरह से किया था। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड इस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो दिस आर द थिंग्स, इस तरह से ये रेंज फाइंड करनी है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, फिर हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे 9th वाला एग्जाम्पल लिखा है, हमने आगे एक ऐसा एग्जाम्पल किया था। यहाँ पे हमारे पास
जो मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस था उसमें हमने किया था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे पूछा है. सो दैट्स व्हाई जस्ट आई एम शोइंग यू. Let R be a relation from n to n. R is a relation from n to n. That means R में जो ऑर्डर पेयर आएगी उसका फर्स्ट एलिमेंट वो भी n, यानी कि कोई नेचुरल नंबर होगा, और उसका सेकंड एलिमेंट भी कोई नेचुरल नंबर है. दैट मीन्स ये चीज वो उसके n उसका डोमेन और n वो कॉन्डोमेन है. ओके, दैट मीन्स इसके अगर ऑर्डर पेयर ए बी है तो a बिलोंग्स टू n एंड b बिलोंग्स टू n. इस तरह से डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी where A, B belongs to N. Yes, A और B दोनों N and A is equals to B square. यहाँ पे ये जिस तरह से डिफाइन किया गया है ना, तो ये चीज हमें समझनी है. यहाँ पे इस रिलेशन के अंडर कौन कौन सी ऑर्डर पेयर आ सकती है. यहाँ पे n क्रॉस n का सबसेट, दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस पे नेचुरल नंबर और नेक्स्ट प्लेस पे भी, सेकंड प्लेस पे भी नेचुरल, लेकिन कैसा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो वैसी ही ऑर्डर पेयर यहाँ पे आ सकती है. A is equals to B square हो, वो सेटिस्फाई करती हुई ऑर्डर पेयर ही इस रिलेशन के अंदर आ सकती है. आर द फॉलोइंग ट्रू, यहाँ पे 3 कंडीशन दी है. ए बिलोंग्स टू आर, ये सही है कि नहीं. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए एसी सारे नेचुरल नंबर्स के लिए जो ऑर्डर पेयर बनेगी, एसी इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं. कर रही है तो इट्स ट्रू, नहीं तो इट्स फॉल्स. उसी तरह से ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस पे जो यस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस पे एलिमेंट आ रहा है, तो उसको हम उल्टा करके जो करेंगे तो वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ कोई एलिमेंट होगा. अगर है तो इस रिलेशन के अंदर आएगा, नहीं तो इट्स फॉल्स. इस तरह से. ओके, और सेम में यहाँ पे थर्ड, ए बी बिलोंग्स टू आर, BC belongs to R. That means AB यानी AB belongs to R. That means A is equals to B square. उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ एलिमेंट, एंड BC belongs to R. That means B is equals to C square. कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ दूसरी ऑर्डर पे BC इसके अंदर आ रही है. तो उसके ऊपर से AC belongs to R. That means उसका AB और BC इसमें होगा, तो A और C को इस रिलेशन के अंदर कनेक्ट करती हुई पेयर यहाँ पे एग्जिस्टेंस है कि नहीं. अगर एग्जिस्टेंस है तो ये ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है. लेकिन यहाँ पे हमको जनरल तरीके से सोचना रहेगा. ओके, नाउ हियर दे हैव शेयर फर्स्ट वन जो मैं बोल रिलेशन है ना, तो रिलेशन में इसके अंदर कैसे आएगी वो पर हम उसको सिंपल तरीके से पहले लिखेंगे. हियर फॉर एवरी, फॉर ऑल A belongs to N, if A is equals to B square, then and then only AB belongs to R. That means AB नेचुरल नंबर्स A B ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स जो A is equals to B square कंडीशन को सेटिस्फाई की, वो सारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं. ऑर्डर पेयर ये होगी तो वही ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आएगी. नाउ एक के बाद हम देखेंगे फर्स्ट वाला, ये ट्रू है कि नहीं. यहाँ पे A बिलोंग्स टू N के लिए यहाँ पे A यानी कि B की जगह पे A लेंगे तो A इज इक्वल टू A स्क्वायर. यहाँ पे हर एक नेचुरल नंबर के लिए उसका स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ पॉसिबल बनेगा. सो नो पर अगर वो पॉसिबल बनेगा तो ही A बिलोंग्स टू R होगा. दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. इस कंडीशन को B की जगह पे अगर हम A लेंगे तो ये चीज हुई A इज इक्वल टू A स्क्वायर. दैट मीन्स A इज इक्वल टू A स्क्वायर, दैट मीन्स नेचुरल नंबर का स्क्वायर नंबर इटसेल्फ हर एक नंबर के लिए होगा. ये सिर्फ एक के लिए ही पॉसिबल होगा, नंबर 1 के लिए. अगर A इज इक्वल टू 1 होगा तो ये 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट इज ट्रू. बाकी कोई भी नंबर ले लो, A इज इक्वल टू 2 लोगे तो 2 is equals to 2 square. Is it possible? That is 2 is equals to 4. Is it possible? That is not possible. यहाँ पे लिखा है for all A belongs to N. Okay? So ये सारे A belongs to N के लिए possible बनेगा नहीं. So ये true नहीं है. Here for A belongs to N, A is equals to A square is not possible. दैट मीन्स यहाँ पे B की जगह पे A लिया तो A इज इक्वल टू S स्क्वायर, ये चीज है. A इज इक्वल टू S स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर A डज नॉट बिलोंग्स टू R. सो यहाँ पे देयरफॉर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N,
ऑर्डर पेयर ए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो यहाँ पे सो यस इट इज नॉट ट्रू दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन ए बिलोंग्स टू आर, ये ट्रू नहीं है। और ये जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई करना है तो यू कैन जस्ट टेक बाय एग्जांपल ऑल्सो। ओके, यस आप ले सकते हो a इज इक्वल टू टी टू एन, यस यू कैन जस्ट राइट टू लिखोगे तो यस यहाँ पे ये चीज होना चाहिए 2 और 2 का स्क्वायर वो इक्वल होना चाहिए, वो पॉसिबल बनेगा नहीं। तो यस 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन दैट मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारी चीज आना चाहिए। और हियर 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, ऑर्डर पेयर 2 क्योंकि 2 के लिए 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर दैट इज नॉट ट्रू। ओके, सो वो पॉसिबल नहीं बनेगी, तो वो भी इसके अंदर आएगी नहीं। ओके, नाउ सेकंड ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स यहाँ पे ये हमको ले लेना है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ कोई हमें नंबर, लेट अस से a इज इक्वल टू 2 लेंगे तो यस यहाँ पे a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट मीन्स अगर b इज इक्वल टू 2 लेंगे तो b का स्क्वायर 4, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड के लिए यस 4 a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 2, 4 2 बिलोंग्स टू R, बिकॉज यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ओके, सो ये चीज पॉसिबल है, दैट मीन्स ये चीज 4 2 वाला एलिमेंट इसके अंदर, दैट मीन्स ये ए बी बिलोंग्स टू आर इस तरह से। नाउ इसके ऊपर से 2 4 बिलोंग्स टू आर पॉसिबल बनेगा, बट 4 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स यहाँ पे आप कंपेयर करो, ये आप ए बी ले रहे हो तो ये बी ए हुआ, क्योंकि 2 4 पॉसिबल बनेगा। अब क्या होगा, इसकी जगह पे बी आ जाएगा, और क्योंकि बी ए लिख रहे हैं, ए बी है तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हियर मैं आपको बार बार बोलता हूं ऑर्डर मैटर्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ ऑर्डर पेयर तो ऑर्डर मैटर्स। यहाँ पे ए बी तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी ए का मतलब ए की जगह पे बी और बी, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चीज अगर आप रखोगे यहाँ पे यस बी ए इज इक्वल टू आर, सो द थिंग इज दैट 2 4 इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 और सेकंड एलिमेंट वो 4, वो पॉसिबल बनेगा तो कि नहीं बनेगा। द थिंग इज दैट हियर 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, वो चीज लिख पाएंगे हम, सो वी कैन नॉट राइट दैट थिंग। 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर दैट वी कैन नॉट राइट, इसको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज वाला यहाँ पे एग्जिस्टेंट है कि नहीं वो हमें सोचना पड़ेगा, वो हमें जस्ट चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इज अ स्क्वायर ऑफ अ सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 इज इट अ स्क्वायर ऑफ अ 4, नो, सो 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। So here 4 2 belongs to R, but 2 4 does not belongs to R. So therefore, it is not true that AB belongs to R implies BA belongs to R. यहाँ पे ये जो ऑर्डर रहता है ना, ऑर्डर आपको समझना रहता है, ऑर्डर पेयर है तो उस हिसाब से ये चीज हमें यस अकॉर्डिंगली हमको ये चीजें हमें सेट करनी रहती है। ओके, नाउ यहाँ पे जस्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई ये पूरे मैंने यहाँ पे जस्टिफाई करना है तो आप आंसर लेके कर सकते हो। ओके, हियर 4 2 बिलोंग्स टू आर। ओके, नाउ यहाँ पे 4 2 बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स यस फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले का स्क्वायर है, सेकंड वाले का स्क्वायर है, तो ये इसके अंदर आएगी। ओके, अब इसका उल्टा 2 4, दैट मीन्स यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ अ सेकंड एलिमेंट। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है, स्क्वायर ऑफ अ सेकंड एलिमेंट 4 का स्क्वायर, आप दोनों सेम होंगे, सेम नहीं होगा, दैट मीन्स 2 4 इसके अंदर आएगी ही नहीं। तो यस आप इसको ए बी समझो तो ये बी ए हुआ, ये ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो ये ट्रू नहीं है। ओके, सिमिलरली थर्ड वाला हम देखेंगे। थर्ड वाले में यस
ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू, इस कंडीशन को यहाँ पे ये ध्यान रखिए, ए बी है और बी सी, यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म पे होगा वो, और यहाँ पे यस सी का जो स्क्वायर होगा वो यस फर्स्ट एलिमेंट है वो सी का स्क्वायर होना चाहिए। ये चीज अगर पॉसिबल बनेगी तो उसके ऊपर से ए सी दैट मीन्स सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ऐसा अगर हम दिखा दें तो ये पॉसिबल बनेगी। अदरवाइज अगर पॉसिबल बनता है तो ये ट्रू है, अगर पॉसिबल नहीं बन रहा है तो ये ट्रू नहीं है। ये चीज हम इस तरह से दिखा सकते हैं। वो कैसे, जस्ट लेट अस सी हम किस तरह से कर रहे हैं। ओके नाउ यहाँ पे और सबसे बड़ी चीज क्या है, ए बी सी इट इज डिफाइंड ऑन एंड, तो ये सारे चीज है ना वो नेचुरल नंबर्स भी होने चाहिए, ए बी सी वो सारे नेचुरल नंबर्स भी होने चाहिए। ओके नाउ हियर वी कैन सी जस्ट लेट फर्स्ट हम ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2 लेंगे तो 4 2 होगा। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 2 का, या वो पॉसिबल नहीं बनेगा क्योंकि ए बी बनेगी पॉसिबल, बी सी पॉसिबल नहीं बनेगी। नाउ वी जस्ट टेक अनदर नंबर 4, 4 का नंबर 16, यस वी कैन टेक इट नाउ 4 2, यस ओके फाइन। हियर लेट 16 4 belongs to R and 4 2 belongs to R. Yes, you compare it, ये A लो, ये B लो, ये A और B और ये C, जो B है वही B यहाँ पे आया। फर्स्ट एलिमेंट या जो है ए बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले का स्क्वायर होना चाहिए। ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले का स्क्वायर है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले का स्क्वायर है, दैट मीन्स ये ए बी और ये बी सी, ये चीज हो गया। नाउ इसके ऊपर से हम ए सी, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 2, दैट वी कैन राइट, अगर ये ट्रू है तो ए सी बिलोंग्स टू आर, बट ये ट्रू नहीं है तो ये ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बट यस हियर लेट ए बी, बट यस ए बी बी सी, ए सी को कनेक्ट, ए सी इसके अंदर कनेक्ट होगी, ए सी यानी फर्स्ट एलिमेंट ए और सेकंड एलिमेंट सी, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, लेकिन अगर 16 2 लेंगे तो वो पॉसिबल बने, बट 16 2 does not belongs to R. Yes, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, ऑर्डर पे हमने ली, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये चीज मैंने ली। जस्ट 2 के लिए पॉसिबल नहीं बन रहा था इसलिए मैंने 4 लिया, 4 4 का स्क्वायर दैट इज 16 4, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हुई ऑर्डर पे है। और सेकंड में फर्स्ट एलिमेंट बी, जो भी यहाँ पे वही आना चाहिए। ये 4 4 का स्क्वायर है 2 का, दैट इज 2 4 होगा, दैट मींस ये ए बी और बी सी, इसके ऊपर से ए सी को कनेक्ट करती हुई पॉइंट नहीं पॉसिबल बनेगी बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 आना चाहिए, ए सी के लिए 16 2 हो रहा है, वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर यस इट इज नॉट ट्रू दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर implies ए सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आर मिल रहा है। सो यस यहाँ पे जो जस्टिफिकेशन बोला है तो यू कैन टेक एनी रियल नंबर्स, रियल पेयर लेके आप ये चीज से जस्टिफाई कर सकते हो कि इट इज ट्रू और नॉट, ये तरीका है। दोनों में ये चीज मैंने की है, जस्ट सेकंड वाले और थर्ड वाले में। जैसे यहाँ पे तीनों ट्रू नहीं है, फॉल्स, ये तीनों का यहाँ पे सेटिस्फाई करता नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, जो मैंने आपको जो समझा था 12th में जो आपका रेफरेंस आने वाला है वो चीजें 12th में ये सारी चीजें करनी है। यहाँ पे सिर्फ आपको इस चीज का रेफरेंस, जस्ट फॉर नॉलेज यू शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स। ओके, एक्चुअली इसका यूज हमें 12th में करना है और इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चैप्टर के लास्ट 2 एग्जांपल्स मैंने लिखे 11th एंड 12th। विल फर्स्ट रीड दिस एग्जांपल 11th वाला। लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। यस, जेड क्रॉस जेड का सबसेट यानी कि एफ जेड क्रॉस एफ इज अ रिलेशन। ये चीज दिया गया है बिकॉज जिस सेट पे ये डिफाइन होगा उस सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का एनी सबसेट दैट विल बी कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम ऑन दैट सेट। ओके, डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर में फर्स्ट ए बी, ए प्लस बी, ए बी बिलोंग किया, इट इज डिफाइंड ऑन जेड, तो यस ये सारे जेड में से होने चाहिए। इज एफ
अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, जस्टिफाई योर आंसर। ये एक रिलेशन या बोला गया नहीं है, लेकिन z को z का सबसेट है। यस, क्रॉस प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट वो उस सेट के ऊपर रिलेशन कहा जाएगा। नाउ ये रिलेशन यस फंक्शन है कि नहीं, ये चीज वो चीज फाइंड करनी है। तो जो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है वो चीज हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है और कुछ नहीं। यहाँ पे ऑर्डर पेयर में ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट a इंटू बी है, सेकंड एलिमेंट a प्लस बी है, और a और b दोनों वैल्यू मुझे z में से लेनी है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? तो इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आनी चाहिए उस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे इसके डोमेन के एलिमेंट्स के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए जो उसका इमेज है, दैट शुड बी वन, देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली वन इमेज अंडर दिस फंक्शन, वो होनी चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस पे इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स एक बार आ गया, उसका जो आंसर आ गया वो सेकंड एलिमेंट में वो चीज। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट होता है तो उसके लिए एक से ज्यादा इमेज हमें मिल रही है। दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? द गिवन रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ अंडर गिवन रिलेशन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ domain of a given relation, if there is a one and only one image under this relation, then that relation is called a function. Function is nothing but it's a specialized relation. उसमें ये condition satisfy होनी चाहिए। रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो सकता है। अगर उस रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, दैट मीन्स इसके डोमेन के एलिमेंट के लिए एक से ज्यादा मुझे इमेज नहीं मिल रही है, तो वो फंक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज चेक करनी है, जस्टिफाई और आंसर। दैट मीन्स आप एग्जांपल से ये चीज दिखा सकते हो। यस, यहाँ पे ए बी हमको कोई भी रियल नंबर्स लेने हैं। सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है, आप a इज इक्वल टू 0 ले लो और b और कोई वैल्यू ले लो। यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखा, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 दैट विल बी 0। तो यहाँ पे 0 0 रहेगा और यहाँ पे चेंज हो सकता है। यस, लेट अस सी, देखते हैं यहाँ पे। ओके, हियर फॉर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1, ये दोनों z यस इंटीजर्स है। अगर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1 लेंगे तो then a is equals to 0, 0 into 1, that means ये होगा फर्स्ट एलिमेंट 0, और सेकंड में a plus b, that means a plus b 0 plus 1 is equals to 1, belongs to f, and for a is equals to 0 and b is equals to 2, then yes 0 into 2 0 होगा। Yes, second element a plus b 0 plus 2, there is a 2 belongs to f। यहाँ पे 0 1 belongs to f, 0 2, क्योंकि जो कंडीशन दी है उस हिसाब से ये दोनों एलिमेंट्स इसके, ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इस f के अंदर आएगी। यहाँ पे 0 का इमेज 1, 0 का इमेज 2, दैट मीन्स 0 के लिए हमें एक से ज्यादा इमेज मिल रही है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। हियर वी आर गेटिंग more than one image for 0 under f. Therefore, f is not a function. Yes, जो बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन है वही हमको वेरीफाई करनी है और कुछ नहीं है। फंक्शन, गिवन रिलेशन फंक्शन तभी कहा जाएगा जब हर एक एलिमेंट के लिए मुझे यूनिक इमेज मिलेगी। यस, यहाँ पे 0 1 मिलता है, 0 1 के लिए अगेन मेरे को दूसरा अगर रिड्यूस करना है उसमें भी 0 1 मिल रहा है, तो यस 0 की मेरे पास एक ही इमेज मिल रही है, तो वो फंक्शन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे यस जिस तरह की कंडीशन दी है और ए बी बिलोंग्स टू जेड जिस तरह के एलिमेंट है, उसका फर्स्ट एलिमेंट ए इंटू बी और सेकंड एलिमेंट है ए प्लस बी। यहाँ पे जस्ट ये मैंने दो केस लिए, तो यस इस केस से हम देख सकते हैं ये दोनों ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएगी। तो यहाँ पे 0 के लिए मुझे 2 इमेज मिल रही है, दैट इज विच इज नॉट डिफाइनिंग द फंक्शन। फंक्शन के लिए एक ही इमेज आनी चाहिए, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। इस तरह से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट वाला, लेट a इज इक्वल टू 9 10 11 12 एंड 13 एंड लेट f
a to n be defined by f of n is equals to the highest prime factor of n. Find the range of f. जैसे यहाँ पे फंक्शन थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया है और कुछ नहीं. यहाँ पे f a to n दैट इज f का डोमेन क्या हुआ a. दैट मीन्स जो डोमेन है वो डोमेन के एलिमेंट्स 9, 10, 11, 12 और 13 वो चीज होगी. और n दैट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो दैट इज उसका कोडोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. यहाँ पे f ऑफ n इज इक्वल्स टू दैट मीन्स यहाँ पे n इसके डोमेन में से आना चाहिए. n डोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट है 9, 10, 11 और 12. f ऑफ n और यहाँ पे जो डोमेन का एलिमेंट लिखेंगे फिर इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता हुआ जो आंसर मिलेगा वो n का एलिमेंट होना चाहिए, वो उसका रेंज का उसका होना चाहिए. यहाँ पे फॉर गिवन ऑल वैल्यूज ऑफ n स्मॉल n जो f ऑफ n की जो सारी वैल्यूज मिलेगी वो f ऑफ n की सारी वैल्यूज उस फंक्शन का रेंज कहा जाएगा. तो यहाँ पे f ऑफ n यहाँ पे ये एलिमेंट उसके डोमेन में से आना चाहिए. डोमेन क्या है a में कौन कौन सा एलिमेंट है 9, 10, 11, 12 और 13. दैट मींस यहाँ पे n हम 9, 10, 11, 12 और 13 f ऑफ n लिख सकते हैं, लेकिन उसका अकॉर्डिंगली f ऑफ n का मतलब द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n. उसका मतलब अगर यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 9 ले रहा हूँ f ऑफ 9, दैट मीन्स f ऑफ 9 इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9. 9 के जो फैक्टर पड़ेंगे उसमें सबसे बड़ा जो प्राइम फैक्टर होगा वो f ऑफ n कहा जाएगा. अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 ले रहा हूँ तो f ऑफ 10 उसका मतलब द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, क्योंकि n इज इक्वल टू 10 लिया और वहां पे उसका रेफरेंस है. तो 10 के जो फैक्टर्स होंगे उसमें जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर वो उसका आंसर कहा जाएगा. ओके, नाउ हियर जस्ट लिखेंगे किस तरह से. हियर मैं एक दो लिख रहा हूं, आपको वो समझ आएगी. यहाँ पे हियर यस f a to n f of n is equals to the highest prime factor of n. Yes, n belongs to a, small n belongs to n, उसके डोमेन में where ये बेसिक डेफिनेशन फंक्शन की. ओके, उसके जो डोमेन होगा डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए जो f ऑफ n की जो सारी वैल्यूज f ऑफ n जिस तरह से डिफाइन किया होगा यहाँ पे f ऑफ n यानी कि डोमेन का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर वो उसका f ऑफ n इस तरह से डिफाइन किया गया है. where a is equals to 9, 10, 11, 12, 13. Okay, now again here yes n belongs to a, that means n हमें a में से लेना है. एक एलिमेंट क्या है 9, तो यहाँ पे f ऑफ 9 इसका मतलब क्या होगा द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9. Now highest prime factor of 9, that will be the answer of f of 9. Okay, now यहाँ पे 9 का अगर मुझे फैक्टर फॉर्म में लिखना है तो जस्ट वी कैन राइट 3 into 3. दोनों प्राइम नंबर है तो 9 के जो प्राइम फैक्टर हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है 3. सो यहाँ पे therefore f of 9 is equals to the highest prime factor of 9, that is a 3. Okay, so n is equals to 9 के लिए f of 9 will be 3. ये इसकी रेंज में आएगा. इस तरह से हमें करना है. बाकी के देखेंगे तो जस्ट 10, तो यहाँ पे जस्ट 10 के फैक्टर्स दैट इज 2 into 5. सो यहाँ पे therefore f of 10 का मतलब द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5, तो ये इसका आंसर 5. और उसी तरह से नेक्स्ट नंबर कौन सा 11 itself is a prime number. Okay, so इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर दैट इज 11. therefore f of 11 का मतलब द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11, दैट इज 11. सेम में 12 है तो 12 का ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए. ओके, 4 3s are, that means you can write like this 2 square into 3. सम प्राइम नंबर होने चाहिए. इस 2 into 2 into 3. 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर दैट इज 3.
Okay, so here f of 12 का मतलब the highest prime factor of 12. Highest prime factor of 12 is 3. Okay, next है मेरे पास 13. 13 itself is a prime number. The highest prime factor is a 13. So therefore f of 13. F of 13 का मतलब the highest prime factor of 13. Highest prime factor of 13 is equals to 30. Okay, now A के सारे एलिमेंट्स आ गए 9, 10, 11, 12, 13. उसके अकॉर्डिंग f of 9, f of 10, f of 11 उसका जो सेट बनेगा that will be the range. Okay, therefore now range of f, that is nothing but f of n where n belongs to A. जस्ट उसका जो डोमेन होगा, डोमेन की वैल्यूज के लिए जो f of n की वैल्यू का जो सेट बनेगा that will be the range. यहाँ पे f of n की वैल्यूज क्या बन रही है 3, 5, 11, 3 आ गए, रिपीट नहीं करते हैं तो 30. ओके, ये आपका आंसर होगा. यस, ये चीज आपको सिर्फ ये समझनी है, यहाँ पे जो फंक्शन है थोड़े अलग तरीके से डिफाइन किया है तो वो हमको समझना है और कुछ नहीं. एंड व्हेन वी राइट f of x, तो मैंने आपको बार बार ये चीज बताया, f of x यानी x पे डिपेंडेंट कोई एक्सप्रेशन, कोई इक्वेशन या कोई मैथमेटिकल रिलेशन. जब हम लिखते हैं f of x, यहाँ पे सिर्फ f of n दिया है. यस, ये वेरिएबल कौन सी भी वैल्यू ले सकता है, f of y भी आप लिख सकते हो, f of z भी लिख सकते हो. यहाँ पे f of n दैट मीन्स ये एलिमेंट उसके डोमेन में से आएगा, उस डोमेन में से क्या, तो उसके ऊपर जो मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, f of n का मतलब यहाँ पे n उसके डोमेन में से आने चाहिए. डोमेन a है, a के एलिमेंट है 9, 10, 11, 12. दैट मीन्स यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है. तो 1 by 1 अगर मैं ले रहा हूँ, f of 9 ले रहा हूँ, तो f of 9 का वैल्यू का मतलब, f of 9 का मतलब ये जो एक्सप्रेशन में पढ़ रहा हूँ, n की जगह पे मैंने 9 लिया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9. ओके, 9, दैट मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 क्या है 3. तो f of 9 का मतलब यहाँ पे 3 आंसर. बाकी सब मैंने अकॉर्डिंगली लिखे हैं. वो ये जो सारी f of n की फॉर गिवन डोमेन जो f of n की वैल्यू का सेट बनेगा वो उसका रेंज कहा जाएगा. तो रेंज इस तरह से ये डिफाइन की जाती है. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ है. मैंने सिर्फ आपको 10th एग्जाम्पल आपके लिए मैंने रखा है. वो सिंपल, बहुत सिंपल है. जो हमने आगे किए भी है, रिलेशन है कि फंक्शन है वो डिसाइड करना है, वो आप इजीली कर पाओगे, उसमें कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं. बट वंस अगेन आई जस्ट एडवाइज यू, एक 10th वाला बाकी रखा है वो तो होमवर्क है. पूरा जो सेकंड एक्सरसाइज वो आपको होमवर्क करनी है. मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरा 10, उसमें 10th वाला बाकी है वो पहले करना है, बाकी का पूरा एक्सरसाइज आपको करना है. सो जस्ट आई एम राइटिंग डाउन योर होमवर्क. मिसलेनियस एक्सरसाइज 10th वाला मैंने बाकी रखा है वो आपको करना ही, वो इसके अंदर आ जाएगा. इट्स इजी, आराम से कर पाओगे. यस, नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर वो हम स्टार्ट करेंगे. मीनवाइल इसमें कोई आपको डिफिकल्टीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट, यस 1-2 दिन में मैं जस्ट आपको इसके क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको भेज दूंगा. ओके, ग्रुप में मैं रख दूंगा, दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस. राइट नाउ आपको ये फिनिश करना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर 5th वाला, फर्स्ट सेकंड थोड़ा हमारा फिनिश हो गया है, 5th वाला हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, सो आज के लिए इतना ही.